हेलो साथियों, नमस्कार। वेलकम टू जी चिल्स। मैं हूं ईशा। अजीत डोभाल ये नाम अब सिर्फ भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार तक सीमित नहीं रहा। उन्होंने हाल के वर्षों में वैश्विक मंच पर एक ऐसा खेल रचा है जिससे न केवल चीन बल्कि अमेरिका तक हिल गया। डोभाल ने अमेरिका के साथ मिलकर एक के बाद एक ऐसी रणनीतियां बनाई जिसने चीन की आर्थिक और रणनीतिक योजनाओं को झकझोर दिया। अजीत डोभाल के दबाव के कारण ही चीन बॉर्डर से पीछे हटने को मजबूर हुआ और अब उसने अजीत डोभाल के लिए रेड कारपेट बिछा दिए हैं। इसी कारण इन्हें पूरा भारत सैल्यूट कर रहा है। इन्होंने चीन, अमेरिका और रूस के साथ मिलकर ऐसे ऐसे कारनामे किए जो कई सदियों तक भारत को फायदा पहुंचाएंगे। पिछले कुछ वर्षों में डोभाल ने अमेरिका के साथ कई महत्वपूर्ण तकनीकी समझौतों पर हस्ताक्षर किए जिनमें रक्षा और साइबर सुरक्षा से जुड़ी बड़ी डीलें शामिल हैं। यही नहीं, G20 के दौरान डोभाल के नेतृत्व में IMEC यानी कि इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर की घोषणा करके चीन के बेल्ट एवं रोड प्रोजेक्ट को खुली चुनौती दे दी गई। इस परियोजना ने चीन के मंसूबों पर ऐसा प्रहार किया है कि बीजिंग अब अपने नए गेम प्लान पर विचार कर रहा है। इस तरह से उन्होंने अमेरिका और रूस के साथ मिलकर चीन को झुकने पर मजबूर कर दिया। लेकिन अब उनके पास एक नया प्रोजेक्ट आया है जिसमें अमेरिका को झुकाना है। अब जब डोनाल्ड ट्रंप फिर से चुनाव जीतकर अमेरिका के राष्ट्रपति बनने की ओर बढ़ रहे हैं, उन्होंने साफ धमकी दी है कि डॉलर के खिलाफ जाने वाले देशों पर वे सख्त कार्रवाई करेंगे। इसका सीधा निशाना ब्रिक्स देशों पर है, खासकर भारत, रूस और चीन पर। लेकिन क्या डोभाल इस चुनौती से डरेंगे? बिल्कुल नहीं। आपको बता दें कि भारत का लक्ष्य साफ है, डॉलर की गुलामी से आजादी। इसके लिए रूस, भारत और चीन को एकजुट होना होगा। RIC को एक्टिवेट करना ही होगा। भारत पहले ही रूस के साथ अपने तेल व्यापार को डॉलर के बिना जारी रख रहा है और चीन भी युआन में ट्रेड करके को तैयार है। ट्रंप की धमकी को देखते हुए अब डोभाल का अगला लक्ष्य अमेरिकी दबाव को मात देकर ब्रिक्स को और मजबूत करना होगा। बताते चले कि चीन जाने के पीछे अजीत डोभाल का भारत की सुरक्षा से भी एक बहुत बड़ा नाता है। अमेरिका भारत को अशांत करने का प्रयास कर रहा है। अमेरिका ने हाल ही में बांग्लादेश में तख्ता पलट कराकर शेख हसीना की सत्ता को उखाड़ दिया। यह कदम भारत के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया है। अमेरिका अब बांग्लादेश और म्यांमार की जमीन काटकर और उसे मिलाकर एक नया देश बनाने की साजिश कर रहा है ताकि इस क्षेत्र में अपनी पकड़ मजबूत कर सके। भारत इस पर कड़ी नजर रखे हुए है क्योंकि यह न केवल भू राजनीतिक बल्कि रणनीतिक तौर पर भी बेहद महत्वपूर्ण क्षेत्र है। अमेरिका के बढ़ते प्रभाव और डॉलर के वर्चस्व को चुनौती देने के लिए ब्रिक्स देशों को एकजुट होना ही होगा। चीन और भारत की दोस्ती यहां बेहद जरूरी है। हालांकि चीन के साथ भारत का सीमा विवाद और आपसी अविश्वास इसमें बाधा बन सकता है, लेकिन अजीत डोभाल का रिकॉर्ड बताता है कि वे इस चुनौती को पार करने का तरीका निकाल सकते हैं। बात चाहे अमेरिका, रूस या चीन की हो, या तीनों देश अपने लिए काम करते हैं और वहीं अजीत डोभाल भारत के लिए इन तीनों देशों के साथ अच्छी डील करना चाहते हैं। कुल मिलाकर डोभाल ने पिछले कुछ सालों में चीन और अमेरिका के खिलाफ एक ऐसा जाल बिछाया है जिसने दोनों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। हालांकि देखिए, आज के डेट में अमेरिका सबसे ताकतवर देश है और उस पर नकेल कसना कोई बच्चों का खेल नहीं है। अमेरिका से टकराने का मतलब है कि आप तलवार पर चल रहे हैं, लेकिन इस खेल में अजीत डोभाल माहिर हैं और उन्हें पता है कि अगर अमेरिका से टकराना है तो एक बड़े हथियार की जरूरत है जिसका नाम है चीन। इसके साथ ही आपको बताते चले कि हाल ही में चीन में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और चीन के विदेश मंत्री वांग यी के बीच हुई बैठक ने इस दिशा को और मजबूती प्रदान की है। दोनों देशों के बीच यह बातचीत न केवल बॉर्डर विवाद सुलझाने पर केंद्रित थी बल्कि वैश्विक स्तर पर भू राजनीतिक समीकरणों को फिर से गढ़ने की कोशिश का हिस्सा भी थी। 2020 के गलवान संघर्ष के बाद भारत और चीन के बीच संबंधों में जो खटास आई थी उसने दोनों देशों की नीतियों को प्रभावित किया है। लेकिन हाल ही में हुई इस बैठक में दोनों पक्षों ने एक नई दिशा में काम करने की बात कही है। चीन ने अपनी ओर से संकेत दिया है कि वह भारत के साथ विश्वास बढ़ाने और सीमा विवाद सुलझाने को तैयार है। यह एक बड़ा कदम है क्योंकि चीन की ओर से इस तरह की स्पष्टता पहले कम ही दिखी है। यहाँ भारत की रणनीति की बात करें तो अजीत डोभाल ने स्पष्ट कर दिया है कि सीमा पर शांति के बिना भारत चीन संबंध सामान्य नहीं हो सकते। यह बयान भारत की मजबूत स्थिति को दर्शाता है और तभी अंत में मजबूर होकर चीन बॉर्डर से पीछे हटा। बता दें कि चीन का यह बयान कि वह भारत के साथ म्यूचुअल ट्रस्ट बढ़ाने के लिए तैयार है केवल बातचीत का हिस्सा नहीं है। इसके पीछे एक बड़ा भू राजनीतिक खेल चल रहा है। अमेरिका और पश्चिमी देशों की बढ़ती नीतियों के खिलाफ चीन और रूस को भारत की जरूरत है। एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि भारत, रूस और चीन का यह समीकरण पश्चिमी देशों के वैश्विक शासन पर सवाल खड़ा कर रहा है।
हाल ही में ब्रिक्स में स्विफ्ट सिस्टम के विकल्प की बात ने इन देशों को एकजुट भी किया है। आरआईसी को लेकर नए नए अपडेट सामने आ रहे हैं, जिस पर हम आगे भी वीडियो लाते रहेंगे। अब आपके लिए एक दुखद अपडेट। बीकानेर के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज के नॉर्थ कैंप में तोपाभ्यास के दौरान बम फटने से एक बड़ा हादसा हो गया। इस दर्दनाक घटना में 2 सैनिकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक अन्य सैनिक गंभीर रूप से घायल हो गए। इससे जुड़े डिटेल्स आपको अगले वीडियो में देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। तब तक आप हमारे प्लेलिस्ट को देख सकते हैं, जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। इसके साथ ही वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।